शर्मा आज हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर डॉक्टर विवेक पाठक जी, जो है ईएनटी सर्जन। आज हम उनसे जानेंगे एक नई बीमारी के बारे में जिसे सीएसओएम के नाम से जाना जाता है। उसे कहते हैं क्रॉनिक सप्यूरेटिव ऑटोटाइटिस मीडिया। चलिए आज उनसे बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं ये बीमारी असल में क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे बेसिक सवाल मेरा ये है, सीएसओएम ये जो बीमारी है इसके बारे में कुछ बताएं। तो CSOM जो टर्म है वो जो है क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। जी क्रोनिक मीन्स अगर ड्यूरेशन 3 महीने से ज़्यादा है। जी सप्यूरेशन मीन कान से पस आ रहा है। ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर, मतलब बीच के कान का इन्फ्लेमेशन है ना। तो ये है। अब ये दो प्रकार का होता है। जी। इसको हम बोलते हैं सेफ टाइप और अनसेफ टाइप। सर, ये दो टाइप के जो होते हैं इनको पहचानने के लिए क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले तो डिस्चार्ज जो जी कान से रिसाव हो रहा है वो हमको देखना पड़ेगा कि वो उसका अमाउंट ज़्यादा है या कम है। जी तो सेफ टाइप में ये अमाउंट ज़्यादा होता है, जी अनसेफ में कम होता है। सेफ में इसमें स्मेल नहीं होती, नॉन ऑर्डरस होता है उसको, है जी ना। अनसेफ में इसमें बदबू आती है कान से, है ना, तो इसमें ऑर्डर होता है ना। जी और सेफ में जो है ये इंटरमिटेंट होता है, मतलब कान सूखेगा फिर बहेगा, कान सूखेगा फिर बहेगा, है ना। बट अनसेफ में ये लगातार बढ़ता रहता है। जी। सर, किसी भी बीमारी से जब कोई इंसान ग्रसित होता है तो उससे पहले उसको कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, तो क्या इस बीमारी को होने से पहले भी कोई लक्षण या सिम्टम्स दिखते हैं? तो सर्वप्रथम कान से पानी या मवाद आना, ठीक है। तो कान से रिसाव अगर हो रहा है, सबसे जी इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो यही है। जी उसके बाद धीरे धीरे हियरिंग या सुनने की क्षमता कम होती चली जाती है। जी। तो सर, इसमें ये दो सुनने मेन की जो सिम्टम्स है। जी सर, सुनने की जो क्षमता है, जो कान का पर्दा है, उस पे कितना इफेक्ट पड़ता है इससे? तो अब अगेन अगर ये सेफ टाइप है तो कान इसमें क्या होता है कि पर्दे में छेद हो जाता है, पर्दे में जी जो है ना परफोरेशन हो जाती है। तो ये परफोरेशन अगर सेफ टाइप है तो ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रल परफोरेशन। जी मतलब जो कान का पर्दे का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पार्स टेंसा, उस वाले एरिया में परफोरेशन होती है। और अगर अनसेफ है तो ये पार्स पेसिडा या ऊपर वाले हिस्से में परफोरेशन होती है। सर, ये जो दो प्रकार के आपने बताए हैं, ये दोनों जो टाइप्स हैं, इनको चेक करने की, इनको जो डायग्नोसिस करने की प्रक्रिया होती है, क्या वो भी अलग अलग होती है या फिर सेम रहता है? प्रक्रिया सेम ही है। उसमें हम टिपिकली एक ऑटोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम कान के अंदर देखते हैं, है ना। जी तो उसमें हमको परफोरेशन दिखाई देती है। या कभी कभी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। जी। उसके बाद हम उसका डायग्नोस कर पाते हैं। सर, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जो इलाज होता है वो कैसे किया जाता है, और उसकी जो अवधि होती है, उसकी टाइमिंग क्या रहती है कि कितने समय तक इसका इलाज पूरा हो जाता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न प्रश्न है ये। सबसे पहले तो अगर सेफ टाइप है ना, तो जी उसमें हमको सबसे पहले कान को सूखा करना होगा, कान को हमको ड्राई करना है। तो कुछ एंटीबायोटिक या ड्रॉप दिए जाते हैं जी और कुछ एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही कान सूख जाता है तो उससे 4 से 6 हफ्ते के बाद हम एक सर्जरी करते हैं, कान के जी पर्दा बनाने की सर्जरी, इसको हम बोलते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। उसके लिए टिपिकली हम एक टेम्पोरल स्पेशा होती है, यहाँ से उठाते हैं हम, जी उसका हम ग्राफ्ट एज ए ग्राफ्ट यूज़ करते हैं जी और उसकी ग्राफ्टिंग करी जाती है। और तो पहले हम देते हैं दवाइयाँ, उसके बाद टिम्पेनोप्लास्टी इन सेफ टाइप। अनसेफ टाइप में हमको सीधे सर्जरी पे जाना होता है, उसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है। सर, तो ये जो सर्जरियाँ होती हैं, क्या ये सक्सेसफुल रहती हैं? कभी ऐसा रहता है कि आपने सर्जरी की लेकिन वो अनसक्सेसफुल रह गई? तो ये क्वेश्चन हमेशा पेशेंट के रहते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं टिम्पेनोप्लास्टी के लिए, कि भाई कान के, हमने सुना है कान के पर्दे की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है। जी तो देखिए ऐसा है कि ये ग्राफ्टिंग है, आप ग्राफ्ट लगा रहे हो शरीर के अंदर में, है ना। तो जी ग्राफ्ट जो है वो टिपिकली ग्राफ्ट अपटेक बॉडी करती है, बॉडी उसको अपटेक कर रही है नहीं कर रही, तो इसके जो रिजल्ट रहते हैं हाँ वो अच्छे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अगर ऑलरेडी है पेशेंट के, लगातार साइनोसाइटिस रहती है पेशेंट को, डायबिटीज़ है पेशेंट को, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है पेशेंट की, है ना, उस केस में थोड़ा सा इसके रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट 90% जो है ग्राफ्ट अपटेक हो जाता है। और जहाँ तक अनसेफ टाइप की बात है तो उसमें तो सर्जरी करनी है, उसमें दूसरा आप, क्योंकि आप अंदर हड्डी की गल रही है अंदर ना, जी उसको आप छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज इन्फेक्शन कहीं भी ट्रैवल कर जाएगा, स्पेसिफिकली ब्रेन के हिस्से में, है ना। जी सर। उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, है ना। सर, कई बार पेशेंट जो होते हैं डर की वजह से इलाज नहीं करवाते, घरेलू इलाज करने लगते हैं, या फिर अगर किसी ने इलाज नहीं करवाया तो क्या उससे दूसरी बीमारी बढ़ने का भी खतरा रहता है? देखिए अनसेफ टाइप में जैसे मैंने बताया हड्डियाँ गल रही होती हैं, जी एक टर्म है उसको बोलते हैं कोलेस्टेटोमा, है ना। तो ये हड्डी गलाता रहता है।
तो पेशेंट को मालूम भी नहीं चलता है, क्योंकि वो कान के अंदर का हिस्सा है, वो है ना, बीच के कान से इन्फेक्शन कहीं भी ट्रैवल कर जाता है, जी। वो अंदर के कान में जा सकता है, उससे चक्कर आने की संभावना बढ़ जाएगी पेशेंट को, या कभी कभी रियरली ब्रेन की तरफ भी जा सकता है। तो उस केस में ब्रेन के अंदर मवाद बढ़ सकती है, ब्रेन के हिस्से में, या ब्रेन की जो सतह है मेनिंजेस, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो उस हद तक ना बीमारी को ना बढ़ाएं, उससे पहले ही हमको उसकी चिकित्सा कर लेनी है। सर क्या ऐसी सिचुएशन भी आती है कि अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो वो सर्जरी नहीं कराना चाहता, वो घरेलू इलाज करना चाहता है, तो क्या उससे उसका इलाज हो पाना संभव है? देखिए, अनसेफ टाइप में तो संभव नहीं है। जी। इवन दवाइयाँ, कोई भी दवाई उसमें काम नहीं करती। यू हैव टू गो फॉर सर्जरी इन दैट केस, है ना। जी। आप जितना उसको डिले कर रहे हो उतना ज़्यादा बीमारी को बढ़ा रहे हो। सेफ टाइप में ऐसा है कि आप दवाई देके कान को पहले सूखता है कान, पर ऑलरेडी परफोरेशन है, तो परफोरेशन को आप ऐसा समझिए कि कोई कम्युनिकेशन बन गया है बीच के कान में और बाहर के कान में, है ना। जब तक आप उसको भरोगे नहीं, तब तक कभी भी इन्फेक्शन पहुंचने की संभावना रहेगी। तो उस केस में भी आप डिले ना करें, कुछ टाइम आप ले सकते हो, दवाइयाँ जी। लीजिए, उसके बाद में टिम्पैनोप्लास्टी ले जाइए और आपका ठीक मतलब जो है बढ़ जाएगा। सर क्या हर बीमारी की तरह इसमें भी खान-पान का ध्यान रखा जाता है, या किसी बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करें क्या ना करें। तो सर्वप्रथम तो कान के अंदर में कुछ भी चीज़ ना डालें जी। जब तक कि आपको डॉक्टर ना बोल रहा हो। पेशेंट क्या होता है कि परफोरेशन है और वो ईयर ड्रॉप डाल रहा होता है ड्राई ईयर में, जी। जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर ईयर से मवाद आ रहा है या पसा रहा है तभी ईयर ड्रॉप डालनी होती है, वो भी डॉक्टर की निगरानी में। नंबर 1, ऑयल। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि भाई कान में ऑयल डाल लिया रात में, उसके बाद में लगता है कि हम फंगस का इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे फंगस ग्रोथ हो गई, जी। तो कान में ऑयल ना डालें। ठीक है, कान में पानी नहीं जाना चाहिए, तो नहाने के टाइम या तो जो एक कॉटन स्वाब, जिसको वैसलीन में डुबो के हम लगा सकते हैं ड्यूरिंग बाथिंग, है ना, नहाने के टाइम पे, जी, पानी के बचाव से पानी बचना बचाव चाहिए। से के लिए। और नदी या अगर उसमें आप नहाने का ले जा रहे हो आप और ऑलरेडी परफोरेशन है, तो उस केस में तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जी। है ना, उस केस में तो पानी। सर कान के लिए जैसे कि सबसे ज़्यादा सुनने के लिए जैसे कि बोलते हैं कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, या फिर जो जो शोर-शराबे का माहौल होता है, उससे भी इफ़ेक्ट करती है ये बीमारी? देखिए, शोर शराबा तो चाहे कान की पर्दे की बीमारी हो या ना हो, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी वो आगे चल के दिक्कत करेगी। तो WHO का क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से जी। कि इतना इतना डेसिबल हियरिंग लॉस, कान इतनी आवर तक जो है रिकमेंडेड है, अदरवाइज इट विल कॉज हियरिंग लॉस, है ना। जी। तो शोर शराबे से तो बचना चाहिए, वो तो हर नॉर्मल हर जी इंडिविजुअल सर। के लिए है। तो सर एक नॉर्मल व्यक्ति को जो इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे क्या अपनाना चाहिए? तो बीमारी होती क्यों है, पहले तो उस पर जाना पड़ेगा हमको। तो ये स्टार्ट हमेशा नाक के पीछे वाले से होती है, इसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंक्स, सेफ टाइप में, है ना। जी। तो अगर पेशेंट में लगातार जुकाम रह रहा है, साइनसाइटिस की दिक्कत है, उसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं, तभी ये बीमारी डेवलप होती है, या ट्रॉमा की वजह से, है ना, कुछ चोट लगी उसके बाद पर्दा फट गया, है ना, और वो हील नहीं हुआ, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो आप जब भी बॉडी के लिए मास्क लगा लें, जी। ताकि जो पेशेंट स्पेसिफिकली जिन पेशेंटों को एलर्जिक राइनाइटिस हो या साइनसाइटिस हो, ठीक है, जी। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सर आपके पास जो इस वक़्त इस रोग के पेशेंट आ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं उनमें से किस उम्र के ज़्यादा व्यक्ति हैं? किस उम्र के व्यक्तियों को ज़्यादा ये बीमारी ग्रसित करने का खतरा रहता है? सब एज ग्रुप के आते हैं, पर ज़्यादातर ये आप देखें तो 15 से लेकर 55 ईयर्स तक ज़्यादा होती है ना। तो 15 से 55 के हिसाब से आप लेके चलो, अदरवाइज तो ये हर एज ग्रुप में किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर एक अंतिम सवाल, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए? तो जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर में इंद्रियां होती है ना, सेंसेस है हमारे, जी। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ टेस्ट के लिए, नाक सूंघने के लिए, जी। और त्वचा जो है वो टच के लिए, है ना। जी। अब इन जब तक हमारे पे हैं तब तक हमें पता है कि भाई ये हम यूज़ कर पा रहे हैं ना। इनमें से कुछ भी चीज़ खराब होगी तो हमको मान लिया कि ये चीज़ अब चली गई, मतलब, है ना। तो हमको इनके लिए वेट नहीं करना कि भाई अगर कोई भी बीमारी इनसे संबंधित कोई बीमारी हो, हमको फटाफट जो है उसका चिकित्सा लें, वो ताकि हम इनका जो हमारा जो जितनी भी हमारी जी। जितने सेंसेस हैं उनका हम पूरा ऑप्टिमम यूज़ कर पाए, है ना। जी। सर यहाँ पे आपसे मेरे सवालों का सिलसिला खत्म होता है। आप हमारे शो में आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार। G10 में हमेशा जानकारी देना और यहाँ से जानकारी लेना बहुत
दोनों जी, तरफ से हमारे फायदेमंद दर्शकों रहता को है। भी तो आपके द्वारा काफ़ी बीमारियों के बारे में आपने जानकारियाँ दी हैं। आगे भी हम आपसे और भी रोगों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे मशहूर डॉक्टर विवेक पाठक जी, जिन्होंने आज हमें बताया सीएसओ-एम जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में। आप भी अपने जीवन में अपने खान-पान का ध्यान रखते हुए दैनिक जीवन में शोर-शराबे से बचकर रहिए, जिससे कि आप अपने कान की इंद्रियों पर बचाव रख सकें। आप कोई भी ऐसी बीमारी से ग्रसित ना हो, जो आगे जाके भविष्य में आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सके। ऐसे ही हम कई सारे गणमान्य लोगों से आपकी आगे भी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज़। नमस्कार।